यूट्यूब चैनल। दिस इज एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 है। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल्स टू 24 एंड द सम ऑफ सिक्स टर्म एंड 10 टर्म इज इक्वल्स टू 44। द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ ए पी आपको निकालना है, मतलब आपको फर्स्ट की थ्री टर्म निकालना है। ओके, सबसे पहले आप देखिए ए पी क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, डैश 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 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। पहले किस चीज़ का सम है, ए फोर प्लस ए एट, फोर्थ टर्म और एट टर्म का सम कितना दिया, 24। तो 24 ले लिए। मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। तो जो ये रहता है 4 में से बन जाएंगे 3 आ जाएंगे, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस थ्री डी, फिर प्लस, देखिए अब ये क्या है 8 है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस 8 में से बन जाएंगे 7 डी इज इक्वल्स टू 24। ए और ए कितना हो जाएगा 2a, 3 और 7 10 डी इज इक्वल्स टू 24। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ सिक्स टर्म एंड 10 टर्म। तो अगेन सिक्स टर्म, तो a6 और a10 इज इक्वल्स टू कितना है 44। फिर आप यही वाला फार्मूला लगा दीजिए, a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी वाला। तो ए की जगह पे आप क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन, मतलब 6 में से 1 जाएंगे तो 5d प्लस ए, जैसे जितने ही रहते हैं उसमें से 1 माइनस करना रहता है, ए प्लस 9d इज इक्वल्स टू 44। ए और ए कितना हो जाएगा 2a, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14d इज इक्वल्स टू 44। ये आ गया इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड क्या है, 2a प्लस 14d इज इक्वल्स टू 44, 2a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 24। ये प्लस है, ये माइनस हो गया, प्लस है, ये माइनस हो गया, प्लस है, माइनस हो गया, 2a से 2a कट गया, 14 में से 10 जाएंगे, क्या बचे 4d, 24, 4 में से 4 गए 0, 4 में से 2 माइनस होंगे, आपके पास कितना बचेगा 2। तो d की वैल्यू 4 5 सा 20, d इज इक्वल्स टू आपके पास हाउ मच 5 आ गया। पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, 2a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 24। ये d की जगह पे आप 5 रख दीजिए, 2a प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 24। अब देखिए 2a का 2a 10 5 10 सा 50 इज इक्वल्स टू 24। 2a का 2a 24 माइनस 50, 2a माइनस 26, ठीक है, क्योंकि बड़ी डिजिट के सामने माइनस लगा तो माइनस इसको काट दीजिए, तो माइनस 13। ए की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 13, ए इज इक्वल्स टू माइनस 13। ओके, नेक्स्ट अब आपको क्या निकालना है, फर्स्ट थ्री टर्म। फर्स्ट थ्री टर्म मतलब ए इज इक्वल्स टू माइनस 13 आ गया, a1, a2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस 13 में प्लस 5 कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस 13 में से 5 जाएंगे, बचेंगे 8 माइनस 8, क्योंकि आपके बड़ी डिजिट के सामने क्या लगा माइनस। a3 इज इक्वल्स टू कितना होता है माइनस 8, a2 में से आप फिर d को प्लस कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 जाएंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। तो आपके पास टर्म हो जाएगी माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क। सुब्बा राव ने वर्क स्टार्ट किया 1995 में। एट द एनुअल सैलरी, उसकी एनुअल सैलरी थी 5000 रुपीज़, रिसीव इन इंक्रीमेंट एंड 200 रुपीज़ ईच। उसको इंक्रीमेंट मिलता था 200 रुपये हर साल। इन विच ईयर इनकम इज़ 7000, किस ईयर में आपके पास उसकी जो इनकम हुई 7000 होगी। तो आप सबसे पहले उसकी प्रेजेंट में जब वो स्टार्ट किया था जॉब करना, उसकी इनकम कितनी थी 5000। इंक्रीमेंट लगा मतलब हर साल डी, इंक्रीमेंट लगा मतलब हर साल आपको डिफरेंस एक सा इंक्रीमेंट मिला, मतलब उसको इतनी इनकम ज़्यादा मिली 200 रुपीज़। अब देखिए ए एन मतलब लास्ट में उसकी कितनी हो गई 7000। तो फार्मूला आपको पता है, ए एन इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ए की जगह जाएगा 7000, ए की जगह ए एन की जगह 7000, ए की जगह हाउ मच 5000 प्लस एन की जगह आपको नहीं पता एन माइनस वन इंटू डी की जगह 200, ठीक है। ये प्लस इक्वल किस तरफ जाएगा तो माइनस 7000 माइनस 5000 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई 200, ठीक है। 7000 में से 5000 जाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2000। ये इंटू में है, इक्वल के इस तरफ इंटू में तो जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, एन माइनस वन का एन माइनस वन, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 10 20, ठीक है। तो कितना बचा 10 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन, माइनस इक्वल किस तरफ जाएगा प्लस, 10 इज इक्वल्स एन इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 11।
तो द सुब्बा राव सैलरी रीच 7,000 इन 11 ईयर में उसकी सैलरी 7,000 हुई। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 में, रामकाली सेव ₹50 इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर में उसने 5 रुपीज़ सेव किए एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग। उसने फिर उसके बाद में हर हफ्ते इंक्रीज़ किया कि 1.75 रुपीज़ को इंक्रीज़ करा। फिर उसके बाद टोटल सेविंग कितनी हो गई, कितने महीनों में उसकी टोटल सेविंग 20 रुपीज़ होगी। ठीक है, जब शुरू में वो था उसको ए मान लेते हैं, अब वो इतना ही रुपीज़ इंक्रीज कर रही है हर वीक, तो 1.75 मान लेंगे। ए एन इज इक्वल्स टू 20 माइनस 7. फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए की जगह आप लिख दीजिए 20.75 इज इक्वल्स टू ए की जगह 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1.75। ये प्लस इक्वल किस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 20.75 माइनस 5 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 7.75. ओके, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15.75 इज इक्वल्स टू 1 एन माइनस 1 की जगह एन माइनस 1 इंटू में ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड 1.75. ठीक है, अब इसको आप इससे डिवाइड कर दीजिए। इसका डिवाइड आप इससे करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9। ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि दो डिजिट के बाद पॉइंट है। 175 9 से इतना होता है। 9 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, ये माइनस इक्वल किस तरफ जाएगा प्लस इज इक्वल्स टू एन, तो एन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10। तो 10 इन मंथ में कितने मंथ में उसने टोटल 10 मंथ में 20 रुपीज़ हुए। दिस इज़ द आंसर।